स्टूडेंट्स, ये एल्कीन के हाइड्रोकार्बन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अक्सर पूछा जाता है। फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है, नीट और जेईई में भी पूछा जाता है। एल्कीन्स में ओजोनोलिसिस, ओजोन का रिएक्शन इसलिए कराते हैं कि कहाँ पर डबल बॉन्ड है इसके डिटेक्शन के लिए। ओजोनोलिसिस हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन और अदर अनसैचुरेटेड। ओजोनोलिसिस of alkene addition of ozone molecule to form ozonide। ओजोन का रिएक्शन जब एल्कीन से होता है तो ओजोनाइड बनता है, और इस रिएक्शन में खास बात है कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड टूट जाते हैं। ब्रेक ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड फॉर्म कार्बोनिल और कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। इन कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड ओजोनोलिसिस होने के बाद जो बॉन्ड बनते हैं उनको तोड़ने के लिए जिंक वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो इनके बॉन्डों को तोड़ देता है और छोटे छोटे पार्ट में कार्बोनिल कंपाउंड्स बन जाते हैं। ओजोनाइड से कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इथिलीन का रिएक्शन ओजोन से कराते हैं तो इथिलीन ओजोनाइड बनता है। जिंक ऑक्साइड और प्लस वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड और प्लस जिंक ऑक्साइड बनता है। इस बात का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें आप कि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों बॉन्ड होने चाहिए। तो देखिए कार्बन के 2 हाइड्रोजन ये लगे हैं, 2 हाइड्रोजन ये लगे हैं, 2 हाइड्रोजन ये लगे हैं। 2 वैलेंसी कार्बन की पूरी कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ। ये हाइड्रोजन एक वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं, 3 हो गई, और एक ऑक्सीजन नीचे जुड़ा हुआ है जो है क्या बोलते हैं, इसकी वैलेंसी को पूरा करना। तो देखिए यहाँ पर 1, 2 और 1, 4 वैलेंसी है। तो इसलिए बच्चे कभी कभी इस स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉन्ड कहाँ चले गए। तो बॉन्ड तो रहे नहीं, क्योंकि ओजोन ने वहाँ रिएक्शन कर दिया, ओजोन की ऑक्सीजन जाके जुड़ गई नेसेंट ऑक्सीजन, और अब जिंक और वाटर ने की प्रेजेंस में जिंक ने रिएक्शन किया। जिंक में जब रिएक्शन करता है तो ये बॉन्ड तोड़ देता है, और ये बॉन्ड तोड़ देता है। ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूटता है। तो देखिए CH2O, ये 2 CH2O बन जाते हैं, मतलब दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कंफ्यूज आएंगे। देखिए चारों वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड हो गए। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से अब आप देख लीजिए, ये प्रोपीन है, प्रोपीन में प्रोपीन ओजोनाइड बना, और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, ये देखिए CH2O
O है यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2O है, तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड बन गया। यहाँ पर CH2O तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड बन गया, और यहाँ पर CH3CHO है, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बन गया। फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरीके से मिथाइल प्रोपीन का रिएक्शन जो है ओजोन से होता है। ओजोन से जब होता है तो देखिए यहाँ पर ये आपका एसीटोन बन जाता है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर ये कार्बोनिल ब्रेक ऑफ कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड टूटते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और देखिए ये फॉर्मल्डिहाइड और ये मैंने इसलिए इतना क्लियर करके बताया, बच्चे कभी कभी उलझ जाते हैं, वो सोचते हैं कि इथिलीन के बीच में डबल बॉन्ड से दोनों बॉन्ड कहाँ चले गए, तो मैंने आपको दिखाया। और दूसरा ये वाला ये बॉन्ड आप देख रहे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, आपने देखा होगा कि HOH, देखिए हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से साथ दो वैलेंट बॉन्ड बना। इसी तरीके से यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड टूट जाते हैं। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कार्बोनिल का मतलब है, ये स्ट्रक्चर CHO, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप। क्या है ये कार्बोनिल ग्रुप है। C और H के बीच में जो होता है ये आपका कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये कार्बोनिल ग्रुप। तो एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन में यही कार्बोनिल ग्रुप पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं आपके कार्बोनिल। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि नीट और जेई का पेपर करीब आ रहे हैं। धीरे धीरे करके ये ना सोचिए कि मई में होगा, तैयारी के लिए बहुत वक्त की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे सकूँ। ओके, थैंक यू।